नहीं, आप इस तरह से नहीं ले जा सकते। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी इसे। बेटा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना सबसे कि ये सब झूठ है, तुम कहीं नहीं गई थी। बोलो ना सिमर। सिमर बेटा बस एक बार कह दो कि ये सब झूठ है, तुम नहीं थी वहाँ। फिर मैं देखती हूँ ये मरे कैसे लेकर जाते हैं तुम्हें। ये समझने वाली बात है, आज तक जेल भले ही नहीं गई हूँ पर कायदे सारे जानती हूँ। हाँ सिमर प्लीज कुछ बोलिए। आप तो मैं हूं ना आपके साथ, आप प्लीज बोलिए सब झूठे, आप वहां नहीं थी, प्लीज सिमर। दीदी बता दीजिए ना कि ये सब खुशी की वजह से हो रहा है। अब बता दे क्यों नहीं दीदी कि जिस जाल में आप फंसी है वो खुशी का बना हुआ है। रुली नहीं। बस रोली, जब कोई जवाब नहीं मिला तो सारा का सारा दोष मेरी बहू के सर पर डाल दिया। अरे कारनामे तुम दोनों बहनें करती हो और इल्जाम मेरी बहू के सर पर डाल रही हो। चाची जी मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। खुशी एक बार डांसर है। बार डांसर है? ये तुम क्या कह रही हो रोली? सच कह रही हूँ माता जी। और इसका असली चेहरा आप सबके सामने लाने के लिए दीदी को उस बार में जाना पड़ा। और खुशी के धोखे की वजह से दीदी वहां फंस गई थी। खुशी नहीं, बिल्लू है। अगर उस आदमी ने खुशी को शाम 7:30 बजे वहां पहुंचने के लिए कहा है तो खुशी संगीत की रस्म बीच में छोड़कर जाने की कोशिश करेगी। अब हम दोनों मिलकर खुशी की असलियत सबके सामने लेकर आएंगे। माँ जी, क्या हम संगीत की रस्म में सब मेहमानों के सामने घूंघट में रह सकते हैं? रोली, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। खुशी रोजी बार मैं यहाँ खुशी का पीछा करते हुए आई थी। मैं ही अंदर फंस गई। इस रोली की अगर मैंने बोलती बनने की ना, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। सच कह रही हूँ मैं। रोली जी, ये आप क्या कह रही हैं? और आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अगर आप लोग नहीं चाहते थे कि हम इस घर की बहू बने तो हमें कह दिया होता, हम चुपचाप यहाँ से चले जाते। लेकिन भगवान के लिए हम पे ऐसे गंदे इल्जाम मत लगाइए। एक मिनट, आप लोग अपने घर के झगड़े बाद में निपटा लीजिएगा। अभी हमें सबूत के बिना पर इन्हें ले जाने दीजिए। हवालदार ले चलो।
रुकिए एक मिनट। सिमर, आप बिल्कुल परेशान मत होना। हाँ, मैं बहुत जल्द अपनी लॉरी के लेके वहां पहुंचता हूँ। आप परेशान मत होना सिमर। नहीं, रुकिए। मुझे नहीं, रुकिए एक मिनट। प्रेम जी, जीत मत समझ लेना खुशी। मेरी दीदी को दुख पहुंचा तुमने बहुत बड़ी गलती की और इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। चाहे जो हो जाए खुशी, मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे इस घर में बहू बन के आने के सपने के मैं इतने टुकड़े करूंगी कि रोली, बस करो और तमाशा करने की जरूरत नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है। मुझे सिमर से कतई ये उम्मीद नहीं थी। नहीं माता जी, सिमर ऐसा नहीं कर सकती। चिच्ची, समझने वाले भी ये समझ गए हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। चिच्ची, आप भी जानती हैं कि सिमर इतनी नादान नहीं है। वो जानबूझकर ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये मरी खुशी के दाल में कुछ ब्लैक टेप्स का है। हाँ, छोटी, इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी तुम सिमर का पक्ष ले रही हो। उसने कोई छोटी मोटी बात नहीं कही है। उसने इस घर की होने वाली बहू पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिमर सही साबित हुई तो इस लड़की की शादी इस घर में नहीं होगी। लेकिन अगर सिमर गलत साबित हुई तो भारद्वाज परिवार के सबसे छोटे बेटे संकल्प के शुभ संगीत समारोह को खराब करने और परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने की सजा के रूप में सुजाता बहू, तुम्हें अपनी दोनों बहुएं सिमर और रोली को उनके मायके पहुंचाना होगा।
मैं तो कहती हूँ अपने धंधे पे लग जा, माला माल हो जाएगी। हाँ हाँ, देखा नहीं वो सेठ इस पे कितने पैसे लुटा रहा था। सुन, शुरू शुरू में ना ऐसे ही लगता है, तू इतना डर मत, बाद में आदत हो जाती है। अरे हाँ, सुबह होते ही चड्डा सेठ हम सबको यहाँ से रिहा करवा देगा, फिर हम लोग अपने बार में वापस जाएंगे। ए सुन, एक ग्रीन ड्रेस, अगर तू बोलती है तो मैं तेरी सिफारिश कर दूं? पूछ क्या रही है, करी दे सिफारिश। सिमर भारद्वाज उस लॉकअप में। सिमर, मुझे गले से दिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो घर को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। मैं जानता हूं कि मेरी सिमर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आप बस विश्वास रखिए। मैंने वकील से बात की, सुबह होते ही मैं यहाँ से आपको ले जाऊंगा। सिमर, हिम्मत रखिए प्लीज, कुछ नहीं होगा, मैं हूं आपके साथ। हाँ। दीदी, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दीदी। कल सुबह होते ही हम आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप हमारे साथ होंगे हमारे घर पर दीदी। मुझे घर जाना है। ए, ये क्या है? यहाँ पे क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है? हाँ, चलो जाओ, सुबह आना। अरे शांत रहिए आप। देखिए, ये मेरी बीवी, मैं इनको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं रात भर इनके साथ ही रहूंगा, प्लीज। सुनो, ये पुलिस स्टेशन है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ तुम रुकोगे। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट मैम, समझाइए ना कि मैं यहाँ से सिमर को अकेला नहीं छोड़ सकता। बात समझने की कोशिश कर, हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी सुबह से पहले जमानत नहीं हो सकती। चलो निकलो। नहीं, भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ, सिमर यहाँ पे अकेली मैं छोड़। अरे सिमर यहाँ चल प्रेम, चल प्रेम। प्रेम जी।
जाके मेरे दिल को सुकून मिला है। मेरा पहला मकसद आज पूरा हुआ है। जो तकलीफ, जो जिल्लत मेरी बहन को भुगतनी पड़ी थी, आज उसकी एक छोटी सी किश्त वसूल की है मैंने। सिमर इस परिवार की एक आदर्श बहू। इस परिवार को बहुत नाज है ना उस पे, सिमर भारद्वाज पे। सबके सामने, सारी दुनिया के सामने उसे बेइज्जत करके मैंने लॉकअप तक उसे पहुंचा दिया। अभी साला वो यहाँ रहे या वहां रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी सड़े सिमर भारद्वाज। मेरे को बस मेरे मकसद से मतलब है। हाँ, सिमर भारद्वाज की बर्बादी। ये साला ये जो शरीफ ज़ादे होते हैं ना, इनकी जो इज्जत होती है बिल्कुल इनकी तरह होती। हाँ, जरा सी चोट लगी नहीं कि ऐसे बिखर जाते हैं। शरीफ ज़ादे। सिमर भारद्वाज, तेरा ये घाव भले ही भर जाए, लेकिन तेरी बदनामी का दाग तेरे दामन से कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। और रही बात उस चड्डा की, तो उसको तो सबक मिल गया। साला जिंदगी भर याद रखेगा कि बिल्लो रानी को ब्लैकमेल करने का क्या नतीजा होता है। अब तो मेरे सारे रास्ते पूरी तरह से साफ है। हाँ, तो भारद्वाज परिवार तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी का वो क्या कहते हैं, गृह प्रवेश करने के लिए। अब मैं भारद्वाज परिवार की बहू बनकर दीमक की तरह इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी।